अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा एक वायरस है राजा बाबू, नीफा वायरस। ये नीफा वायरस क्या है, ये क्यों फैल रहा है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन खोजी गई है और ये कितना फैटल यानी घातक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं अगर नीफा वायरस की बात करूं तो नीफा वायरस का जो पहला केस आपको देखने को मिला राजा बाबू केरला में, और इससे राजा बाबू 2 लोगों की मौत हो गई। 2021 में राजा बाबू ये जो था, ये इसने अपना पहला प्रकोप जारी किया है ना। केरला के कोझीकोड में इसका पहला केस हमें देखने को मिला है ना। और आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताऊं तो ये एक आपका जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब है ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के साथ साथ जानवरों में भी ये राजा बाबू फैल रहा है। और ये होता कैसे है, ये जो नीफा वायरस है राजा बाबू, ये हमारे आरएनए में जाकर के थोड़ी सी डिसऑर्डर कर देता है। एक्चुअल में एक हैंड्रा वायरस इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। ये एक बहुत खतरनाक डिसीज़ है, फैटल डिसीज़ है, जो ह्यूमन यानी इंसान और एनिमल को भी बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, ये पहली बार आपको कहाँ पे देखने को मिला, मलेशिया और सिंगापुर में इसका पहला सिम्टम्स में देखने को मिला था 1998 और 1999 में, है ना। तो अब इसका नाम नीफा पता है क्यों पड़ा? नीफा पड़ने का कारण क्या है कि मलेशिया में राजा बहू एक गांव पड़ता है सुंगाई नीफा, उसी वहाँ पे ही ये वायरस पहली बार डिटेक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम नीफा वायरस रखा गया। और अभी मैं आपको बताऊं ये पहली बार किस में देखने को मिला, तो जो पालतू पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उसमें ये आपको देखने को मिला। इवन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसमें आप ये नीफा वायरस देख सकते हो, लाइक डॉग्स, कैट्स, गोट्स, है ना, और हॉर्सेस यानी घोड़े, शीप मतलब भेड़, इन सब में ये नीफा वायरस मतलब इन सब में भी फैल रहा है। तो मतलब ये जानवरों और इंसानों दोनों में फैल रहा है। अब कहोगे सर ये नीफा वायरस फैलता कैसे है, इसके क्या कारण होते हैं? चलो आओ मैं आपको नीफा वायरस बताता हूँ ये ट्रांसमिट कैसे होता है। देखो मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊँ तो आप लोग जानते, देखो आप लोगों को अगर इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप लोग बैट यानी चमगादड़ जानते हो राजा बाबू? जो चमगादड़ का पेशाब होता है, यूरिन होता है, जो चमगादड़ का मल होता है, माना जाता है कि और उसी चमगादड़ के इस पेशाब से और क्या कहते हैं उसके मल से ये जो है ये नीफा वायरस राजा बाबू तेज़ी से फैलता है ना। ये फिर उसके बाद इंसानों में जाता है, जानवरों में जाता है, और लगभग इसी प्रकार से ये जो आपका वायरस जो होता है वो ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे, क्या इसके कारण हो सकते हैं? तो देखो भाई, समझने का एक ही तरीका है कि जब आपको अगर नीफा वायरस के सिम्टम्स में कुछ ऐसे जो मिले हैं, लाइक फीवर होना, हेडेक यानी सर दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना, उल्टी आना, गले में राजा बाबू दर्द होना, ये सब वो कारण है जिनसे ये पता चलता है कि नीफा वायरस आपकी बॉडी में इंटर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसको रोका जा सकता है? अब क्वेश्चन आता है क्या रोका जा सकता है? तो देखो, रोकने की बात मैं अगर बताऊं तो अभी हम लोगों ने कोई वैक्सीन ना तो ह्यूमन के लिए अभी क्रिएट करी है और ना तो एनिमल के लिए क्रिएट करी है। अभी इतने केसेस भी नहीं देखने को मिले हैं। अभी लगभग इससे 50 लोगों की डेथ हुई है ना, लगभग 50 लोगों के अराउंड इसकी डेथ हुई है ना। धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा तेज़ी से फैला भी नहीं है, तो ज़्यादा तेज़ी से इस पर ध्यान भी नहीं दिया गया है ना। फिलहाल आपको याद रखना है कि नीफा वायरस केरला के कोझीकोड से शुरुआत हुआ है, अभी इसके लिए काम किया जा रहा है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको नीफा वायरस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहते हो। ठीक है, चलो जी।